अपने देश में दोस्तों अलगे बकचोदी चल रहा है। मुसलमान पढ़ ले तो उसमें दिक्कत, नहीं पढ़े तो उसमें दिक्कत। दोनों में दिक्कत होता है। यहाँ का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, अब मेजॉरिटी पॉपुलेशन कौन है तो ये सबको पता ही है। हम लोग जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार देखें तो 14 पॉइंट समथिंग है। और जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है हिंदू तो वो 79 पॉइंट समथिंग है। अब अगर मुसलमान पढ़ ले तो उसमें दिक्कत हो जाता है, ना पढ़े तो फिर वो बोलेंगे कि पंचर ही बनाने वाला है। बड़ा समस्या चल रहा है अपने देश में। माँ वैष्णो देवी कॉलेज आप लोग जान ही रहे होंगे, बहुत उसका मुद्दा उठा था। जो वहाँ पे एडमिशन हुआ था, कुल 50 सीटें हैं माँ वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। 50 में से 42 सीटें वो मुसलमान के पास चला गया था और 8 सीटें जो था वो हिंदू के पास गया था। अब भाई मुसलमानों ने पढ़ा तो 42 सीटें लेके आया, क्योंकि जो भी वहाँ पे एडमिशन वगैरह हो रहा था वो मेरिट के बेसिस पे हो रहा था। ऐसा तो है नहीं ना कि रिकमेंडेशन के बेसिस पे हो रहा है। नहीं, जो आपका नीट एग्ज़ाम होता है 12th के बाद, तो नीट के बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन हुआ था। अब 42 सीटें अगर मुसलमानों ने ले ही लिया तो पढ़ के ना लिया भाई। ऐसा तो है नहीं कि बस रिकमेंडेशन के बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन हो गया है या फिर पैसों के बदौलत एडमिशन हो गया, वैसा भी कुछ नहीं था। जिसने पढ़ा उनका एडमिशन हुआ, ये होना चाहिए। लेकिन नहीं, वहाँ पे जो हिंदू समिति है, बजरंग दल ले लो, आरएसएस ले लो, हिंदू महासभा, पता नहीं यार कितने ऐसे दल हैं, इन सबों ने विरोध किया और अंततः क्या हो गया कि मेडिकल कॉलेज का जो मान्यता है उनको ही रद्द कर दिया गया। अब उनको रद्द करने के बाद जितने भी हिंदू संगठन है जो भी विरोध कर रहे थे इसका, वो जश्न मना रहे हैं। भाई जश्न तुम किस चीज़ के लिए मना रहे हो कि जो मुसलमान है उनको 42 सीटें जो मिला था वहाँ पे वो नहीं मिलेगा, इसलिए जश्न मना रहे हो? भाई वो नीट एग्ज़ाम पास करके एडमिशन लिया था, और अगर वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ तो उनको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि नीट तो क्वालिफाइड है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं है क्वालिफाइड। अब इसमें जश्न मनाने वाली क्या बात है? अगर उनको वो कॉलेज नहीं मिलेगा तो कोई और कॉलेज वो ले लेगा, लेकिन एडमिशन तो होना ही है उनका। लेकिन सोच के देखो ना कि मतलब क्या माइंड सेट हो गया है। यहाँ के जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उनका क्या माइंड सेट हो गया। खुद तो नहीं पढ़ना है, खुद का मतलब क्या है ना कि हाँ, मुसलमानों का विरोध कैसे करना है, ये मतलब मनसा रहता है। मतलब तरह तरह के उपाय खोजेंगे, हाँ, कि मुसलमानों का विरोध करना है। जिधर से मौका मिल जाए शुरू कर देना है, धरना प्रदर्शन दो, मुसलमान पास होते हो, नारेबाजी करना, ये वो, मतलब थोड़ा सा नुक्ता मिलना चाहिए। नुक्ता मिल जाए तो फिर उनका पहाड़ बना देते हैं ये लोग। खुद को तो कोई काम है नहीं, बेरोजगार तो है ही, खुद तो पढ़ना लिखना नहीं है। वही है ना कि मुसलमान पढ़ ले तो दिक्कत है, नहीं पढ़े तो दिक्कत है। और देखो, इससे फ़ायदा ना मुसलमानों का ही होगा। जितना विरोध प्रदर्शन होगा, जितना अगेंस्ट में जाएगा वो ना, उतना ज़्यादा मुसलमान पॉपुलेशन, जो मुस्लिम लोग हैं वो जागरूक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे। अभी तक देखें तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी इलिटरेट की गिनती में आते हैं। ज़्यादातर उनको बोला जाता है ना कि पंचर बनाने में लग जाते हैं ये वो। मुस्लिम पॉपुलेशन को तो ऐसे ही बोला जाता है, मुस्लिम लोगों को। लेकिन ठीक है, अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, और जितना ज़्यादा विरोध करेगा ना उतना ज़्यादा और जागरूक होगा, उतना ज़्यादा और पढ़ेगा, और उतना ज़्यादा और ऊंचे ऊंचे पद पे जाएगा। यही होने ही वाला है। अब देखो, इसमें यार खुशी मनाने की क्या बात था। जो लोग अभी खुशी मना रहे हैं ना, वो लोग ही बाद में जाके फिर रोएंगे, क्योंकि उनके जो बाल बच्चे होंगे या फिर जो भी पॉपुलेशन हुए हैं उनका, हिंदू पॉपुलेशन, क्या उनको नुकसान नहीं हो गया? सभी को नुकसान होना है भाई, सबको होना है, चाहे जैसे नुकसान हो, ठीक है ना। गवर्नमेंट तो चाहती है ना कि अभी का जो गवर्नमेंट है वो तो चाहता है कि प्राइवेटाइजेशन करे, हर क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन लेके आए। बस उसे मौका मिलना चाहिए, और अभी मौका मिला तो लो मान्यता ही रद्द कर दिया। अब क्या होगा? उनके ऐसे ही एक कॉलेज बंद हुआ, वहाँ 50 सीटें था। मान लो कहीं फिर दूसरे कॉलेज में आता है, फिर वहाँ विरोध प्रदर्शन करेगा, वो बंद करेगा। इनसे जो प्राइवेट कॉलेज है वो फिर ज़्यादा खुलेगा। वो ज़्यादा खुलेगा तो वही सेम कोर्स के लिए, जो कि अभी गवर्नमेंट कराती है ना, वो सेम कोर्स के लिए ज़्यादा पेमेंट, ज़्यादा फ़ी वगैरह रखा जाएगा। तो इससे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा।
और प्राइवेटाइजेशन जब बढ़ेगा तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो पढ़ नहीं पाएंगे, जिनके पास पैसा रहेगा वो पढ़ेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। यही तो सरकार का मंशा भी रहता है, सरकार भी तो यही चाहती है कि हाँ प्राइवेटाइजेशन करना है। 2014 के बाद तो यही ज़्यादातर हो रहा है। हाँ, और अभी जो है यही लोग भी मतलब जो मेजोरिटी है वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, चाहे जैसे करके दे, लेकिन दिया तो अभी सरकार को मौका मिला तो बंद तो कर ही दिया ना। मान लो यार अभी 42 सीटें मिल ही गया था तो क्या पता अगला जब भी एग्जाम्स वगैरह होता, अगले साल जब नीट का एग्ज़ाम होता तो क्या पता वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा सीटें लेके चले आता, अगर पढ़ता तो। अब पढ़ेगा नहीं तो कहाँ से सीटें लेके आएगा। लेकिन नहीं, हाँ मतलब विरोध पढ़ना तो खुद है नहीं, लेकिन हाँ जो मुसलमान पढ़ रहा है ना तो वो उनका विरोध करना है बस। यही चल रहा है अभी हम लोग के देश में। और इससे यार फायदा होगा मुसलमानों को, मुसलमान और जागरूक होंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे। नुकसान तो उनका ही होना है, क्योंकि मुसलमान इस चीज़ को समझ गया है ना कि अब हमें पढ़ना ही है, चाहे जैसे पढ़े मतलब, और मेहनत भी करता है। खास करके यार जम्मू कश्मीर के जो होते हैं ना वो हम लोग से काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। और जब इस चीज़ को लेकर बवाल मच रहा था, जब से ये मामला पूरा शुरू हुआ था तो ये कहना था उन लोगों का कि जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है उनका जो फंडिंग है वो माता वैष्णो देवी टेम्पल से किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, नेट पे जाके आप खुद चेक वगैरह कर सकते हो कि जो भी फंडिंग वगैरह होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के कर रहे हो। हाँ वो और बात है कि जो मेडिकल कॉलेज चलाता है वहाँ का ट्रस्ट चलाता है, जो माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है वो चलवाती है। लेकिन जो फंडिंग वगैरह है मेडिकल कॉलेज का वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है। तो ये जो लोगों का कहना था इस बेसिस पे जो विरोध प्रदर्शन किया तो ये तो साफ़ सुथरा ही गलत था। फंडिंग वगैरह वहाँ से नहीं आता, उनके नाम पे बस कॉलेज है ये और बात है, लेकिन फंडिंग वगैरह सारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करती है। बड़े हाल चलो जो भी हुआ बंद तो हो ही गया, अब जश्न मना रहे हैं इसको लेकर, बंद हो गया है तो जो हिंदू संगठन है। लेकिन चलो ठीक है, जो चल रहा है तो सब सही है और जो होगा आगे वो भी सही है। बड़े हाल चलो आपका इसके बारे में क्या राय है, क्या ये सही है ये गलत है इस प्रकार से होना? देश में इस प्रकार से होता है तो गलत भावना पैदा होता है, लोगों के मन में ना तनाव आता है, और तनाव आने के बाद एक दूसरे से दूरी बढ़ता चला जाएगा। और ऐसा ना हो कि जिस तरह से माहौल बनते चला जा रहा है वो आगे चल के और बढ़ जाए। और अगर मामला बढ़ेगा, जो तनाव है वो बढ़ेगा तो दोनों को नुकसान है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो। फ़ायदा किसी का नहीं होना है, फ़ायदा तो फिर गवर्नमेंट उठाएगी। गवर्नमेंट तो चाहती है कि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो मेरे पक्ष में रहे, चाहे तुम जैसे रहो। अगर वो बोल दे कॉलेज बंद करना है तो कर दिया, उनके पक्ष में चला गया, क्योंकि मेजोरिटी है, उनको वोट मिल जाएगा, उनका सरकार बन जाएगा। लेकिन नुकसान तो दोनों का होगा, चाहे कोई भी पक्ष के लोग रहें। फ़ायदा यहाँ पर गवर्नमेंट को सिर्फ होने वाला है, जनता को यहाँ पर घंटा मिलने वाला है सिर्फ। ठीक है ना? बड़ा चलो यार क्या सोचते हो, आपका इसके बारे में क्या राय है? सबका अपना अपना विचार है। चलो फिर, थैंक यू, धन्यवाद।